रील्स वाली बहू पराग्या को रील्स बनाने का बड़ा शौक है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है। खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में रील के कारण उसे सब लोग जानते हैं। जहां उसके रील सभी को पसंद आते हैं वहीं मनीषा चिंता में रहती है। एक रोज पराग्या जब खाते हुए रील बना रही होती है तभी मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। हे भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बातों का पराग्या पर कोई भी असर नहीं पड़ा और खाते खाते रील बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते पराग्या का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन मनीषा को कोई न कोई पराग्या की शादी करवाने की सलाह देते रहता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम पराग्या के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढते लगते हैं और तभी विक्की का रिश्ता पराग्या के लिए आता है, जिसने पराग्या को रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विक्की अपने परिवार के साथ पराग्या के घर रिश्ता लेके जाता है और पराग्या साड़ी पहने चाय लेकर आती है उनके पास। जब विक्की को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विक्की को पराग्या के कमरे में भेजती है जहां पराग्या पहले से ही रील बना रही होती है। तभी विक्की कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। फिर दोनों मिलकर रील बनाते हैं और तभी पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विक्की कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आई तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। फिर दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी पराग्या रील बनाने से नहीं चूकती। यहाँ तक कि बारात भी आ जाती है, पर पराग्या नाच नाच कर रील बनाती रहती है और सब मेहमान पराग्या की तारीफ करते हैं और पराग्या हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। पराग्या यहाँ भी दिन भर रील बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। पराग्या मुंह घुमा कर वहां से चली जाती है और उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच जाता है और विक्की के घर आते ही सुनीता सब कुछ बताती है और भी अब इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विक्की कमरे में जाता है और पराग्या वहां भी रील बना रही होती है। विक्की बड़े प्यार से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा।
तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विक्की दरवाजा पटककर वहां से चला जाता है और विक्की पराग्या से धीरे धीरे दूर होने लगता है। कुछ दिनों बाद मनीषा उनसे मिलने आती है पराग्या के पास, तो सुनीता कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। पराग्या तुरंत अपने फोन में रील स्टार्ट कर देती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है, तभी मनीषा पराग्या से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। पराग्या गाते हुए कैंडल जलाती है और पर्दे के पास रख देती है और मनीषा के पैरों में दर्द हो रहा होता है तो वह सो जाती है और पराग हमेशा की तरह रील्स बनाने लग जाती है। उधर पर्दे में कैंडल की वजह से कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विक्की कमरे की आग बुझा रहा होता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी होती है। मनीषा की हालत देख पराग्या रोने लगती है। विक्की मनीषा को जल्दी हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विक्की पराग्या से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। पराग्या रोते हुए मंदिर में जाती है और भगवान के आगे कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी, बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा अब खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब मनीषा से मिलने जाते हैं और पराग्या सबके सामने फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। पराग्या उस दिन से रील बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से काम में लग जाती है।